हेलो वेलकम दोस्तों, आइए गणमाय देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नए वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक कोर्स के बारे में कि बीटेक आप कैसे कर सकते हैं और इसके लिए कितनी फ़ीस लगती है और किस तरीके से आप बीटेक करें कि जिससे कि आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाए और आपको करोड़ों का पैकेज मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आती है बीटेक कोर्स कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको बीटेक कोर्स करना है तो आप 12th पास करने के बाद या फिर 12th जिस समय आप दे रहे हैं उस ईयर में आप क्या कर सकते हैं, IIT JEE का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप जब IIT JEE का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ से आपका क्या है, मेंस और एडवांस होगा और उस एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप बीटेक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप IIT के द्वारा बीटेक करना नहीं चाहते हैं तो और भी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे आपका LPU है, SMU है, आपका BHU है, तो और भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से भी आप बीटेक कर सकते हैं। और जो आपका स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता है ये हर स्टेट में होता है, तो वहाँ से भी आप बीटेक कर सकते हैं। तो बीटेक करने का मैंने आपको रास्ता बताया। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है पैसे की कि आपका जो प्लेसमेंट है वहाँ पर आपको करोड़ों का पैकेज कैसे मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको करोड़ों का पैकेज चाहिए तो करोड़ों का पैकेज लेने के लिए आपका जो सिलेक्शन है वो कैंपस सिलेक्शन होना चाहिए दोस्तों। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि कैंपस सिलेक्शन हो, आप बाहर से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन कैंपस से ही मोस्टली देखा गया है कि ऐसे सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं। दोस्तों इसके लिए क्या है, आपको अगर आप IIT से बीटेक करते हैं तो IIT में कई बार ऐसा देखा गया कि 1 करोड़ का प्लेसमेंट, 2 करोड़ का प्लेसमेंट, इस तरीके से प्लेसमेंट हुआ है। तो दोस्तों यदि आपको करोड़ों में प्लेसमेंट चाहिए तो आप ये सोचिए कि आपको IIT से बीटेक करना है। तो दोस्तों IIT में सिलेक्शन लेने के लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपने 12th किया है तो आपको अगर करोड़ों का प्लेसमेंट लेना है तो आप IIT सही से करें। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप NIT वगैरह से करते हैं तो वहाँ पर प्लेसमेंट क्या आपका 6 लाख से 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बीटेक कॉलेज से करते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, तो वहाँ पर प्लेसमेंट का सीन रहता है 3 लाख से लेकर 6 लाख। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे 10 लाख तक भी प्लेसमेंट हो जाता है। तो दोस्तों प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से बीटेक किया हुआ है। दोस्तों यदि आपको IIT से ही सिलेक्शन लेना है, IIT से करोड़ों का प्लेसमेंट लेना है, तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि तैयारी कैसे करें कि आपको IIT मिल जाए। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा, जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका कट ऑफ। देखिए आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आप जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बस आपको सबसे पहले चेक करना है कि प्रीवियस ईयर्स में क्या कट ऑफ गया था। अब जो कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर में, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है अपना टारगेट कि लास्ट ईयर इतना कट ऑफ गया था तो इससे हमको कम से कम इतने ज़्यादा नंबर लेके आने हैं और इतने का हमको टारगेट अचीव करना है। अगर दोस्तों इस तरीके से आप डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे इतना नंबर IIT के लिए लेके आना है, तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ मुझे इतना टारगेट अचीव करना है। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप प्रैक्टिस पेपर सोल्व करेंगे, मॉडल पेपर लगाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप मॉडल पेपर स्टार्टिंग में लगाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे और आपका टारगेट आप नहीं छू पा रहे होंगे। लेकिन जब आप प्रेपरेशन करते जाओगे तो प्रेपरेशन करते समय आपको ये हमेशा एनालिसिस करना है, जब आप मॉडल पेपर लगाओगे, कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। देखिए जिन टॉपिक्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं
उनको नोट कर लीजिए। अब नोट करने के बाद चेक करिए कि उनके जो सब्जेक्टिव बुक है उनको लीजिए, उनको पढ़िए, उनको पढ़ के चेक करिए कि कैसे हम कर सकते हैं आंसर। दोस्तों जब आप उसके सब्जेक्टिव बुक को पढ़ोगे, जो आपके वीक पॉइंट थे, उसके बाद फिर से क्वेश्चंस करोगे, तो जो वो आपके जो वीक टॉपिक्स थे वो भी आपके क्या स्ट्रांग हो जाएंगे। जब दोस्तों आपके वीक टॉपिक स्ट्रांग बन जाएंगे तो फिर आपका जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, और जब आपका स्कोर बढ़ने लगेगा तो आप ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा स्कोर करोगे, और दोस्तों इस तरीके से आप आईआईटी में सिलेक्ट हो सकते हो। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा, ये तो थी पढ़ने की बात। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट होने चाहिए आपके, क्योंकि मान लीजिए आपने मेहनत किया और आपका सिलेक्शन उस स्टेज तक, आप आईआईटी की स्टेज तक आए, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर नहीं है तो भी फिर आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उसको प्रॉपर वे में अपने पास रखिए। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर है उसको रखिए, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए तैयारी किया और आईआईटी में नहीं हुआ तो क्या एनआईटी और स्टेट वाले एग्ज़ाम से बीटेक करना सही रहेगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका जो टारगेट है क्या आप उसको अचीव करना चाहते थे। ऑब्वियसली बात है अचीव करना चाहते हैं। अब अचीव अगर नहीं कर पाते हो तो क्या एनआईटी और स्टेट वाले एग्ज़ाम देने से फ़ायदा होगा। तो दोस्तों एनआईटी में भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है और स्टेट वाले में भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टेट वाले में आप ये सोचिए कि एवरेज प्लेसमेंट क्या है। स्टेट वाले में जैसा मैंने आपको बताया 3 से 6 लाख एवरेज प्लेसमेंट होता है, और आपका जो एनआईटी वगैरह है वहाँ पे आपका मैंने आपको बताया था, आप मान के चलिए 6 लाख से 25 लाख 50 लाख तक भी जाता है। तो दोस्तों आपका जो टारगेट है आप ये अपना माइंड मेकअप करके चलिए कि अगर हम एनआईटी से करें तो हमको इतना प्लेसमेंट मिलेगा। अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप करिए कंटिन्यू। अगर आपको लगता है कि नहीं हम सेटिस्फाई नहीं है तो आप कोई दूसरा ऑप्शन पे जाइए। और इस तरीके से अगर आपको लगता है कि हम स्टेट वाले पे सेटिस्फाई हैं प्लेसमेंट पे, अगर आपको लगता है तो फिर आप स्टेट वाले से करिए, अदरवाइज आप कोई दूसरे ऑप्शन पे जाइए। दोस्तों इसके लिए सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात और है आईआईटी के लिए, वो होता है बुक्स। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स ले आते हैं, बर्डन कर लेते हैं। अब बर्डन करने से क्या होता है कि जो बुक्स तो उन्होंने पढ़ी, बहुत सारी बुक्स उन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने एक सब्जेक्ट की कई बुक्स पढ़ी। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट की एक बुक पढ़ोगे, उसको कंप्लीट रिवीजन दोगे कई बार, तो फिर वो सारी चीज़ें आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी, और स्टोर होने के बाद जब आपके सामने कोई प्रश्न आएगा तो उसका आप आंसर आसानी से कर पाओगे। और दोस्तों यदि आपका कोई प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को आप पूछ लीजिएगा, हम उसका आपको बहुत ही रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, एक हमारी प्लेलिस्ट है आईआईटी जेईई नीट एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम, इस नेम से प्लेलिस्ट है। इसमें आप जाइए, आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगे आईआईटी का, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और दोस्तों हमारा फेसबुक पेज है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर हम आपको मॉर्निंग अपडेट्स और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करते रहते हैं। और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर भी आप प्रेस कर दीजिए। प्रेस करते नोटिफिकेशन मिलेगा, उस पर प्रेस कर दीजिए। अगर आप ऐसा करें तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे वीडियो को मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।